हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की ओर से। जैसे कि हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे बनाना। तो टोटल हम अब तक में 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये 10वां लेक्चर होगा। तो पहले हम इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, हम थ्योरी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन बना रहे थे। तो आज भी हम क्वेश्चन ही बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास हम लेंगे इसका। उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी समानुपात। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को आखिर तक बने रहना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 के रूप में है। क्या है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ, 135। दोनों संख्याओं का अंतर 135 हो तो निम्न का मान निकालिए। यानी इसमें जितना भी है इन सभी का मान निकालना है। क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। पहली संख्या कितना होगा, सेकंड में निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना होगा वो हमको निकालना है। थर्ड में निकालना है दोनों संख्याओं का योग। अगर हम दोनों संख्याओं ज्ञात कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का योग हमको निकाल लेना है। और 4 नंबर में हमको क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल इतना हमको निकालना है। और लेकिन एग्ज़ाम में जो आएगा क्वेश्चन, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, कोई एक ही पूछेगा। या तो पहली संख्या पूछ देगा एग्ज़ाम में, या दूसरी संख्या निकालना पूछ देगा, या दोनों का अंतर दिया हुआ है तो दोनों संख्या का योग निकालना पूछ देगा, या दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना पूछ देगा। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन में चारों को निकाल लेंगे ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। सभी टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 के रूप में दिया हुआ है। दो संख्या यानी पहली संख्या फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याओं का अनुपात किस रूप में दिया हुआ है, 7:4। 7:4 के रूप में दिया हुआ है। यानी जो पहला जो अंक है ये 7, ये पहली संख्या है, और दूसरा जो है ये 4, ये दूसरी संख्या है। यानी ये अनुपात के रूप में दिया हुआ है। ये अनुपात के रूप में दिया हुआ है। अब ये संख्या नहीं है, ये अनुपात के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा है, दोनों का अंतर 135 है। यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 135 है। क्योंकि यहाँ पर अनुपात टर्म अनुपात के रूप में है, दो संख्याओं का अंतर 135 पूछा है, तो पहले हम इसको संख्या बना लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि अगर अनुपात के रूप में रहे, अनुपात के रूप में अगर दिया हुआ रहे तो उसको संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, एक मल्टीपल फैक्टर लेना होगा। कोई भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, के ले सकते हैं, या जेड ले सकते हैं। आप कुछ भी मल्टीपल फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से पहली संख्या क्या मान लिया, एक्स 7x मान लिया, 7x। ठीक है, यानी x एक मल्टीपल फैक्टर लिया जो कि 7 से मल्टीपल है, तो यह एक संख्या के रूप में बन गया। ठीक है, पहले ये अनुपात के रूप में था 7, अब ये संख्या बन चुका है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हमने कितना माना, 4x। 4x हमने मान लिया। पहली संख्या 7x हमने माना, दूसरी संख्या 4x माना। अब क्वेश्चन देखिए, दोनों का अंतर 135 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 135 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अंतर निकाल लेते हैं। 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 135। ठीक है, इतना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 135। 7x में 4x से कट जाएगा, कितना बचेगा, 3x। 3x इज इक्वल टू 135 यानी 135। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 से 135 में डिवाइड कर दो, 3 से कट जाएगा, 3 का 3 है, बचा 1, 12,
15, सॉरी 3 5 15, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 3 से कटा है, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। तो यहाँ पर हमने x का मान निकाल चुका हो, x का मान यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब हमको निकालना क्या क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए हमको पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या हमने क्या माना था, 7x माना था। पहली संख्या हमने यहाँ पर क्या माना था, 7x माना था, ठीक है। पहली संख्या हमने 7x माना था। तो फर्स्ट नंबर में हमको क्या निकालना है, पहली संख्या। पहली संख्या के लिए क्या करना होगा, 7x से लिखना होगा। 7x यानी 7 गुना x का मान हमने 45 निकाल चुका हूँ। 7 गुना 45 कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 आ गया, ठीक है। 7 5 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 315 निकल गया, पहली संख्या निकल गया। सेकंड में हमको क्या निकलना है, दूसरी संख्या। सेकंड में हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी संख्या कितना माना है, दूसरी संख्या हमने 4x माना है। दूसरी संख्या हमने 4x माना है। तो यहाँ से 4x का मान कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ से हमने 4x माना है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुना x का मान 45, तो 4 गुना 45 का मान कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18। तो यहाँ से दूसरी संख्या का मान कितना निकल गया, 180 आ गया, ठीक है। पहली संख्या 315, दूसरी संख्या 180 निकल चुका है। अब 3 नंबर में हमको निकालना है। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोनों संख्याओं का अब हमको योग निकालना है। तो यहाँ पर हमने पहली संख्या 315 निकाल चुका हूँ, दूसरी संख्या 180 यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों संख्या का योग निकल जाएगा 3 नंबर में। तीन नंबर के लिए क्या निकालना है, दोनों संख्या का योग, यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या इज इक्वल टू, फर्स्ट संख्या हमने कितना निकाला है, फर्स्ट संख्या 7x का वैल्यू 315 आया है। तो 315 हम जोड़ देंगे। 315 किस में जोड़ना है, दूसरी संख्या में जोड़ना है। दूसरी संख्या 180 हमने निकाल चुका हूँ। 315 प्लस 180, ठीक है। 5 8 1 9 3 1 4। तो यहाँ से जोड़ने के बाद टोटल कितना गया, 495 आ गया। 5 हो गया, 8 1 9 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ से दोनों संख्याओं का जोड़ भी निकल चुका है। अब लास्ट टर्म बचा है, लास्ट में क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुण, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पहली संख्या कितना निकाल चुका हूँ, 315। 315 कर देंगे, 315 गुना दूसरी संख्या कितना निकाला हो, 180। तो इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आएगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 का 18, 18 9 27, 27 का 7 हासिल 2, 18 तिया 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गुना करने के बाद कितना आ गया, 56,700, यानी दोनों संख्या को गुणनफल 56,700 आ गया। तो इतना ही आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार आपको बनाना है। लेकिन यह जो विधि है स्टूडेंट, यह थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम में तो यह थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से भी बनाना बता देते हैं। यहाँ पर फोकस कीजिए।
यहाँ पर हमने लिखा सेकंड मेथड, सेकंड तरीका से हमको क्या करना है, सेकंड तरीका से हमको कैसे बनाना है। क्योंकि यहाँ पर अनुपात के रूप में दिया हुआ था, तो पहले हमने अनुपात को क्या किया, संख्या के रूप में निकाला। पहले हमने अनुपात को संख्या के रूप में लाना, फिर संख्या से x का वैल्यू निकाला। उसके बाद हमने पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का गुणनफल इतना हमने निकाल चुका हूँ, ठीक है, निकाला हमने। तो हम संख्या नहीं मान के डायरेक्ट अनुपात से ही हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 7। पहली संख्या का अनुपात 7 है, 7:4। ये दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 4, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 7:4 दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, दोनों का अंतर 135 है। दोनों का अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अनुपात के रूप में है, तो हम डायरेक्ट अनुपात से ही एक रेशियो जितना होगा उसके बाद हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, चूँकि ये अनुपात के रूप में है, तो 7 और 4 का डिफरेंट कितना होगा, 7 और 4 का डिफरेंट कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, ठीक है। 7 और 4 का डिफरेंट हमने 3 लिखा। ये तीन रेशियो किसके बराबर कर देंगे, 135 के बराबर। तीन रेशियो जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 135। तो यहाँ से एक रेशियो कितना निकल जाएगा, 3 से डिवाइड लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। एक रेशियो यहाँ से 45 आ गया। तीन रेशियो चूँकि डिफरेंट है, 7 और 4 का डिफरेंट 3 आ गया, 3 रेशियो 135 हमने लिखा, चूँकि अंतर 135 है, तो दोनों का अंतर 135 के बराबर किया। तो यहाँ से एक रेशियो हमने 45 निकाल लिया। हमको निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7। चूँकि एक रेशियो 45 निकाला है, तो 7 रेशियो हमको निकालना है, तो 7 गुना 45 कर देंगे, ठीक है। एक रेशियो 45, तो 7 रेशियो यानी 7 गुना 45, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 आ गया। तो यह क्या निकला, यह 315 जो निकला यह पहली संख्या निकला, ठीक है। पहली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 7 रेशियो निकाल लेंगे। अगर दूसरी संख्या निकालना पूछे तो क्या करेंगे, एक रेशियो 45 है, तो 4 रेशियो हमको निकालना है। यहाँ से हमको 4 रेशियो निकालना होगा दूसरी संख्या के लिए। दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, 4 रेशियो बराबर 4 गुना 45, 4 5 20, 4 के 16, 2 18। तो यहाँ पर यह दूसरी संख्या निकल के आ गया, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि संख्या पहले 7x 4x मानने ला, यह थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पहली संख्या 315 हमने निकाला, यहाँ पर भी देखो वही निकला। दूसरी संख्या यहाँ पर हमने 180 निकाला, यहाँ पर भी सेम निकला। प्रोसेस सेम, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यह जो है यह संख्या मानने का ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और यह डायरेक्ट एक रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालोगा डायरेक्ट इसके साथ गुणा कर देते जाएंगे, ठीक है। हमने पहली संख्या निकाल लिया, दूसरी निकाल लिया, अब सेकंड में क्या, थर्ड में क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो डायरेक्ट हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 7 और 4 का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का जोड़ हमको निकालना है। तो 7 + 4, 7 + 4 यानी कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। चूँकि एक रेशियो 45 है, तो 11 रेशियो कितना होगा, 11 रेशियो जो हो जाएगा 11 गुना 45। दोनों संख्या को हमने जोड़ निकाल रहा हो, ठीक है। दोनों संख्या का योग कितना होगा, दोनों को हमने जोड़ दिया, 7 और 4 11 हो गया। एक रेशियो 45 हमने निकाला है, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा, 11 गुना 45। चूँकि ये अनुपात के रूप में है, ये अनुपात के रूप में है, इसीलिए हमने एक रेशियो 45 निकाला। तो 7 4 11 रेशियो कितना हो जाएगा, 11 गुना 45। 11 5 55, 11 चौक 44 और 5 49, यानी 495, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों संख्या को जोड़ 495 आया है, यहाँ पर भी 495 आ चुका है। अब यहाँ पर लास्ट देखिए 4th नंबर में क्या पूछा है,
दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक गुणनफल निकालेंगे। एक रेशियो हमने 45 निकाल चुका हूँ। देखो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देता है, यहाँ पर मिस्टेक ये करता है कि एक रेशियो 45 निकाल चुका हूँ तो दोनों का गुणनफल निकालना है। तो क्या करता है स्टूडेंट सब, अक्सर जो करता है 7 में 4 से गुना कर दिया, 7 गुना 4 यानी 28 हो गया। 28 हो गया, एक रेशियो 45 है तो 28 रेशियो कितना हो जाएगा, 28 गुना 45, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीपल करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमने एक रेशियो 45 हमने निकाला है, ठीक है, एक रेशियो हमने 45 निकाला है। अगर हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 7 चौके 28 तो होगा ही। यह एक रेशियो 45 जो हमने निकाला है ये 7 में भी मल्टीपल होगा और 4 में भी मल्टीपल होगा, यानी यह दोनों के साथ मल्टीपल होगा। क्योंकि संख्या को हम मल्टीपल कर रहे हैं। अगर हम 1 बाय 1 संख्या निकालेंगे तो 7 गुना 45 315, फिर 4 गुना 45 180, दो संख्या निकल चुका है। फिर इन दोनों को गुना करेंगे तब दो संख्याओं का गुणनफल होगा। लेकिन डायरेक्ट हम रेशियो से जो गुणनफल करेंगे तो 7 गुना 4 28 कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर करके गुना करना है। ठीक है, यानी दोनों का गुणनफल निकालना। तो 7 गुना 4, 7 गुना 4 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक रेशियो 45 दिया हुआ है तो 28 रेशियो हमको निकालना है। 28 रेशियो, तो 28 गुना 45 का स्क्वायर करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर गुणनफल निकाल रहे हैं तो यह जो 45 जो गुना होता है इसके साथ भी गुना होता है और इसके साथ भी गुना होता है, इसीलिए यहाँ पर एक रेशियो का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो इतना आपको हमेशा याद रखना होगा, तब आपसे मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 28 गुना 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 4 5 20। ठीक है, यहाँ से 2025 निकल चुका है। अब 2025 गुना 28 कीजिए, 56,700 आ जाएगा। यहाँ पर हम गुना करके भी देख लेते हैं। 2025 गुना 28, ठीक है, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, 2 8 दूना 16। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 गुना 0 0, 2 दूना 4, यहाँ से 0 आ गया, 0 आ गया, 5 2 7 आ गया, 6 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यानी दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ गया, 56,700। यहाँ पर भी वही उतना ही आया होगा, यहाँ पर भी 56,700 आया था। तो हमेशा याद रखना है कि अगर जब भी गुणनफल निकालना होगा इन दोनों अनुपात का गुणा तो करना ही है, साथ में एक रेशियो जो 45 दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके गुना करना है 28 में। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तब आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इतना हमने यहाँ पर समझा दिया 1 बाय 1 करके, तो इसको एक दो बार आपको बना लेना है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ₹900 राशि को
ए और बी में 2:3 के 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो ए को कितना प्राप्त होगा, यह क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अभी एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन में कोई भी एक आपको चूज करना होता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9,000 रुपया राशि को यहाँ पर 900 लिखा हुआ है। 900 रुपया राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए को कितना राशि प्राप्त होगा, यहाँ पर राशि लिखना है। हमको जानना है इसमें कि ए जो बंदा है उसको कितना राशि मिलेगा, कितना रुपया उसके पास मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 900 रुपया राशि है, उसको 2:3 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, यानी बांटा जाता है, और वह ए और बी के साथ बांटा जाता है। तो हमको ए को कितना राशि प्राप्त होगा वही हमको निकालना है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। टोटल राशि कितना है, टोटल जो राशि है 900 रुपया है। ठीक है, टोटल राशि कितना है, 900 है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। टोटल राशि कितना है, 900 रुपया है। इस 900 को ए और बी में बांटा जाता है। यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा। ए और बी में किस अनुपात में, 2:3। 2:3 के अनुपात के रूप में बांटा जाता है। टोटल 900 है, ए और बी के साथ 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए को कितना राशि प्राप्त होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का जोड़ जो है 900 के बराबर कर देना है, यानी इन दोनों का जोड़ 2 + 3 यानी 5, क्योंकि दोनों के साथ 900 रुपया जो बांटा जा रहा है इन दोनों के साथ बांटा जा रहा है, तो दोनों का योग 900 के इक्वल कर देना है। यानी 5 रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, 900, तो यहाँ से 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 के 5 है 5 × 40। यहाँ से 1 रेशियो 180 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, ए को कितना राशि प्राप्त होगा, हमको निकालना है कि ए को कितना राशि प्राप्त होगा। यहाँ से हमने 1 रेशियो 180 निकाला, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 × 180, यानी 360 हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि बी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ से हम 3 रेशियो निकाल लेंगे, यानी 3 × 180, 18 × 54। बी को कितना प्राप्त होगा, 540 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है सिर्फ ए को कितना प्राप्त होगा, तो एग्जाम में बी को भी प्राप्त करने के लिए दे सकता है कि बी को कितना मिलेगा या ए को कितना मिलेगा, या दोनों को कितना कितना प्राप्त होगा। तो ए को 360 प्राप्त होगा और बी को 540 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 900 मिलेगा, 900 पूरेगा। यहाँ पर जोड़िए 540 और 360, 0 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 900 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो।
₹5000 राशि को ए, बी और सी में ए, बी और सी में 2:3:5 के अनुपात के रूप में बांटा जाता है। तो बी तथा सी के राशि का अंतर कितना होगा ये हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ₹5000 राशि को ए, बी और सी में 2:3:5 के अनुपात के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, के अनुपात के रूप में बांटा जाता है। तो बी तथा सी के राशि का अंतर कितना होगा, यानी बी के पास कितना राशि है और सी के पास कितना राशि है, जितना भी होगा दोनों का अंतर हमको निकालना है। यानी बी और सी के राशि का अंतर हमको निकालना है। ₹5000 टोटल राशि है। 3 भागों यानी ए, बी, सी में विभक्त किया जाता है, तीनों में बांटा जाता है। किस रूप में? 2:3:5 के रूप में बांटा जाता है। हमको बी तथा सी के राशि का अंतर निकालना है। ठीक है, हमको बी तथा सी के राशि का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है? 2:3:5 यह अनुपात दिया हुआ है। टोटल राशि ₹5000 है। तो ₹5000 टोटल राशि है और इस अनुपात में बांटा जाता है। तो इन तीनों का जोड़ किसके इक्वल करना है? 5000 के इक्वल करना है। यहाँ से हमको एक रेशियो निकालना होगा, तभी हम ए का कितना राशि प्राप्त होगा, बी को कितना राशि प्राप्त होगा और सी को कितना प्राप्त होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल ₹5000 है और तीनों में बांटा जाता है। तीनों का जोड़ 5000 के इक्वल करना है। यानी इन तीनों का जोड़ 2 + 3 5, 5 + 5 10 रेशियो किसके बराबर करेंगे? 5000 के, चूँकि टोटल राशि 5000 है और इन तीनों में बांटा जाता है। तो 10 रेशियो बराबर 5000 किया। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कट गया। यहाँ से एक रेशियो कितना निकला? 500। यहाँ से एक रेशियो 500 निकला। अब हम निकाल लेंगे बी के पास कितना राशि है। तो बी का अनुपात 3 है, तो 3 रेशियो हमको निकाल लेना है। हमको बी निकालना है। बी का रेशियो 3 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 500 1500। बी के पास कितना राशि प्राप्त हुआ? 1500 प्राप्त हुआ। अब हमको निकालना है सी का, क्योंकि बी और सी का ही अंतर सिर्फ निकालना है। तो सी के पास देखेंगे, सी का अनुपात 5 है, तो 5 अनुपात कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक रेशियो 500 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 × 500 यानी 2500। ठीक है, यहाँ से बी को कितना राशि मिला? 1500 मिला और सी को 2500 मिला। क्या पूछा है क्वेश्चन में? बी तथा सी के राशि का अंतर, यानी दोनों राशि का बी और सी के पास जितना जितना राशि प्राप्त हुआ, दोनों का अंतर कितना होगा? 1500 और 2500, दोनों का डिफरेंट कितना होगा? तो डिफरेंट घटाएंगे, जो हमेशा बड़ा में छोटा को घटाएंगे, बड़ा में छोटा को घटाएंगे। तो 2500 - 1500 कितना प्राप्त होगा? 2500 - 1500 यानी 1000। 2500 - 1500
यानी यहाँ से 1000 निकला, ठीक है। यानी बी तथा सी के राशि का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। और यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि ए तथा सी के राशि का योग कितना होगा। ए तथा सी के राशि का योग कितना होगा, यानी ए को जितना राशि प्राप्त हुआ और सी को जितना राशि प्राप्त हुआ, दोनों का जोड़ 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 देना है। तो टोटल राशि प्राप्त हो जाएगा ए और सी का टोटल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर थोड़ा एक और ध्यान देना है स्टूडेंट। हम क्या क्वेश्चन निकालने पूछा था, क्वेश्चन जो पूछा था कि बी तथा सी के राशि का अंतर कितना होगा, तो डायरेक्ट यहीं पर घटा लेना है, ठीक है। इतना बी का राशि नहीं निकालना है और सी का भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट यहीं से घटा लेना है। यहाँ पर देखिए, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5 है। दोनों का डिफरेंट पूछा है तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रेशियो यहाँ से हमको निकाल लेना है डायरेक्ट। 1 रेशियो 500 है तो 2 रेशियो यानी 2 × 500 यानी 1000 निकला, ठीक है। यानी बी और सी के राशि का अंतर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो डायरेक्ट यहीं से घटा लेना है, इतना बी का राशि और सी का राशि नहीं निकालना है, ठीक है। ये हम डिटेल में बता दिए समझने के लिए। तो डायरेक्ट आपको यहीं से घटा लेना है। इसमें क्वेश्चन आता है कि ए और सी के राशि का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, ए और सी, ठीक है। ए और सी, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 5 है, यानी 2 + 5 7 रेशियो निकाल लेना है। ए प्लस सी यानी 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से 7 रेशियो निकाल लेंगे। 1 रेशियो 500 है तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 × 500 यानी 3500, ठीक है। यहाँ से 3500 निकल गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी टाइप का एग्जाम में आता है, ठीक है। या तो बी और सी के राशि का अंतर पूछ देगा, या पूछ देगा कि बी को कितना राशि प्राप्त होगा, या पूछ देगा सी को कितना राशि प्राप्त होगा, या दोनों का अंतर कितना होगा, या दोनों का जोड़ कितना होगा। तो कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आप जिस टाइप का भी एग्ज़ाम में पूछे तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर बना लेना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आराम से उसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेक्चर या हो सके 2 लेक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो हम रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं, अभी सिर्फ आधा चैप्टर हम पढ़े हैं, अभी आधा बाकी है। प्रोपोर्शन यानी समानुपात पढ़ना बाकी है। तो वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, समानुपात से भी पूछा जाता है। और ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों मिक्स करके पूछा जाता है, यानी दोनों क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है। अनुपात और समानुपात दोनों का यूज करके पूछा जाता है। तो इसके बाद हम समानुपात को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल उसका पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे बेसिक से, फिर हम वहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।